So those are the live visuals coming in. Live visuals coming in from Ayodhya Republic TV inside the Grand Ram Temple premises. The stage is set for Ram Mandir inauguration. This is the last leg of construction. You can see that top floor. You can see that complex, that beautiful, huge, sprawling complex there. Ayodhya city gearing up for the Ram Mandir. Republic TV and network of reporters there getting you the details. You can see that inside of that beautiful interiors of the Ram Temple. Republic TV inside the Ram Temple premises. And remember, it's in the last, like 22nd of January, the day of Pran Pratishtha, the day of consecration, and it's going to be a big event, a moment of great national pride for everybody in the country. And this is, of course, live visuals and the latest visuals coming in from Ayodhya on your screens right now, viewers. And these are the various complexes. And as Sucharita was telling you about the sculptures, about the idol. मुकेश जी, सिंह द्वार की तस्वीर दिखाइए। यही है सिंह द्वार जहां से मंदिर में प्रवेश होगा और इस सिंह द्वार से अंदर आते हुए आप 5 मंडपों से गुजरते हुए गर्भगृह के अंदर दाखिल होंगे। आप सोचिए कि 5 मंडपों से जब आप गुजरकर गर्भगृह तक पहुंचेंगे तो उन 5 मंडपों से गुजरने के वक्त 500 साल के संघर्ष की जो कहानी है वो आपके सामने जीवंत प्रत्यक्ष नजर आएगी और उस आंदोलन की, उस समर्पण की 500 साल की कहानी इन 5 मंडपों के जरिए तो आप देखेंगे। लेकिन जो मंदिर की दीवारें हैं, जो स्तंभ हैं, जो नक्काशी है, वो भगवान प्रभु श्री राम के जीवन को आपके लिए एक अलौकिक स्मृति के रूप में इन पर छाप कर गई है। जब आप अंदर जाएंगे और आप मंदिर में देखेंगे, ये 5 मंडप हैं जिनसे गुजरते हुए आप अंदर जाएंगे। और वो तस्वीर इस वक्त आपको मुकेश जी दिखा रहे हैं, जो गुजरात के आर्किटेक्ट है, जो मुख्य शिल्पकार है चंद्रकांत सोमपुरा, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण, उन्होंने ही इस पूरे मंदिर का डिजाइन तैयार किया है। और जैसा मैंने कहा कि इसके पहले तले पर गर्भगृह है जहां पर 5 मंडप बने हुए हैं और राम मंदिर का जो निर्माण है ये उस नागर शैली में किया है जिसका आप जो कलाकृति है और जिसकी जो नक्काशी है आप मंदिर की दीवारों पर और स्तंभों पर साफ रूप से देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि मंदिर में जो गर्भगृह है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से भगवान प्रभु श्री राम का अभिषेक हो, ऐसी कोशिश है। और इसीलिए उस पर इसरो के वैज्ञानिक भी और आईआईटी रुड़की के जो साइंटिस्ट हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो गर्भगृह के अंदर भगवान रामलला स्थापित है और रामनवमी के मौके पर 12 बजे उनके ललाट पर, प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिलक लगाएं। इसको सूर्य तिलक का नाम दिया गया है। मैं वो भी आपको बता रही हूँ। अब जरा थोड़ा सा इधर घूम जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं, जो शिल्पकार हैं, अगर इनसे बात कर लें थोड़ी देर, एक मिनट खड़े हैं, हम और पीछे कर देंगे उनको। आप चले हैं कहाँ से हैं आप? आगरा से। प्रभु श्री राम के मंदिर में को बना रहे हैं, कैसा लगता है? बढ़िया, अच्छा लगता है। आप कहाँ से? जयपुर से। जयपुर से, राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से। हाँ। कैसा लगता है आप लोगों को आपस में मिलते हैं? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से भाई? जयपुर से। जयपुर से। जयपुर के लोगों की भरमार है यहाँ। पत्थर भी आ रहा है राजस्थान से। आप कहाँ से? भरतपुर। मतलब राजस्थान वासियों की एक भरमार लगी हुई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कर्नाटक से भी लोग हैं और तमिलनाडु से लोग हैं, बहुत दूर तक के लोग हैं। भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। घर में बताते हैं क्या कहते हैं घर वाले कहते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हो? जीवन धन्य हो गया हम लोगों का। जी, हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। जीवन धन्य हो गया कह रहे हैं। तो ये जो कारीगर लगे हुए हैं, आपने सुना कि कोई मकराना के संगमरमर का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई राजस्थान से है, कोई तेलंगाना से है, कोई कर्नाटक से आ रहा है और वो सब अपने कार्य को अंजाम देने में लगे हैं। और ये भी कहते हैं कि घर में जब चर्चाएं होती हैं तो सब कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के काम में लगे हैं, ये उनका सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य की अनुभूति उन सभी लोगों को होगी जो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर में। आपको ये भी बताऊं, अगर जरा आप मुकेश जी जरा पास से दिखाइए, जो स्तंभ है राम मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए तकरीबन 42 दरवाजे हैं और इनमें 5 मुख्य जो दरवाजे होंगे, जिनका मैंने कहा कि 5 मंडप हैं, उनके नाम सिंह द्वार, नृत्य मंडल द्वार, रंग मंडप द्वार,
कौली द्वार और गर्भगृह द्वार है। अब 5 द्वार से होते हुए आप अंदर दाखिल होंगे गर्भगृह की तरफ। और ये सभी जो दरवाजे हैं, ये मैंने जैसा बताया महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी से बनाए गए हैं। इनके जो दरवाजे और जो नक्काशी की गई है, वो नक्काशी करने के लिए खास तौर से तेलंगाना से कारीगर आए हैं, हैदराबाद से कारीगर आए हैं। इसीलिए समूचा भारत इस जन्म स्थान मंदिर के निर्माण में इस वक्त लीन है। तस्वीरें आपको भव्य राम मंदिर की, जन्म स्थान मंदिर की दिखा रही हूं। निर्माण कार्य जोरों पर है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और उस प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो एक प्रतिबद्धता है उन भक्तों की जो लीन है इस मंदिर निर्माण में, जो लीन है भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने में, उनसे भी मैंने आपकी बात कराई। 4 एकड़ में, माफ कीजिए 8 एकड़ में ये राम मंदिर बना हुआ है। और जो मुख्य भवन है जो इस वक्त आपके सामने है, मुकेश जी जरा मुख्य भवन दिखाइए, ये तकरीबन 57,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये भव्य मंदिर सिर्फ एक हिस्सा है उस पूरी जमीन का जिस पर ये राम मंदिर जन्मस्थान पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि मंदिर में आने वाले जो भक्त हैं उनके लिए भी सहूलियतों के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं। एक पूरा जो फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि अनुमान है कि तकरीबन एक दिन में 70,000 भक्त दर्शन कर सकते हैं। तो जब वो आएंगे तो उनके लिए किस तरह की सहूलियतें होंगी, उनके लिए सामान रखने की जगह होनी चाहिए, लॉकर्स होने चाहिए, उनके लिए अलग अलग फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सब यहीं इसी फैसिलिटी सेंटर में बनाया जा रहा है। तो ये सिर्फ एक भाग है। और मैं आपको बताऊं कि भक्तों के लिए ये निर्माण कार्य इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस गति पर इस राम मंदिर को बनाकर तैयार किया गया है वो गति अपने आप में एक असमंजस में भी डालती है और ये भी भाव उत्पन्न करती है कि प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति में अगर लीन है तो इस गति से काम हो सकता है और इस गति से भव्य मंदिर निर्माण हो सकता है। और आपके सामने वो प्रत्यक्ष इस वक्त खड़ा हुआ है। मंदिर का जो शिखर है, जो मंदिर का शिखर है वो तकरीबन 100 कहा जा रहा है कि 61 फीट ऊंचा होगा। और जहां वो शिखर है उसी शिखर के ठीक नीचे गर्भगृह है जो भूमि चिन्हित की गई थी, जहां पर प्रभु श्री राम का ये गर्भगृह होगा, जहां प्रभु श्री राम का जन्म स्थान था, जहां वो राम लला के रूप में अठेलियां करते थे, वही गर्भगृह है जहां पर इस मंदिर की सबसे ऊंचा शिखर होगा। और वो ऊंचा शिखर भी मुकेश जी जरा आप हमारे दर्शकों को